महाभारत में कई ऐसे योद्धा थे जो अपनी शक्तियों और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन केवल एक महान गदा योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत जलस्तंभन विद्या के झाता भी थे। आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। दुर्योधन बलराम जी के प्रिय शिष्य अपनी गदा युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। बलराम ने खुद कहा था कि दुर्योधन का बल और तकनीक अद्वितीय है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी उनकी गदा युद्ध की कला ने भीम के साथ उनकी लड़ाई को ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को एक विशेष विद्या भी प्राप्त थी, जलस्तंभन विद्या। यह विद्या उन्हें गुरु कृपाचार्य और अन्य ऋषियों से मिली थी। इस विद्या के जरिए दुर्योधन ने द्वैपायन झील के पानी में खुद को डुबोकर लंबे समय तक सांस लिए बिना छुपने की क्षमता हासिल की थी। यह विद्या न केवल उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रमाण थी, बल्कि उनकी रणनीति और दृढ़ता का भी उदाहरण थी। उन्होंने इस विद्या का उपयोग युद्ध में अपनी हार को टालने के लिए किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन और भीम के बीच की गदा लड़ाई बेहद तीव्र और रोमांचक थी। बलराम की शिक्षा ने दुर्योधन को अद्वितीय योद्धा बना दिया था, लेकिन जब भीम ने श्री कृष्ण के सुझाव पर उनकी जांघ पर प्रहार किया तो यह उनके पतन का कारण बना। यह प्रहार गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन था, लेकिन दुर्योधन की गदा कला ने अंतिम क्षण तक उन्हें बराबरी पर रखा। तो दोस्तों, दुर्योधन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अपनी विद्या और शक्ति के लिए भी जाने जाते थे। उनकी जलस्तंभन विद्या और गदा युद्ध कला हमें यह सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ता किसी को भी अद्वितीय बना सकती है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपको दुर्योधन की कौन सी विद्या सबसे दिलचस्प लगी, हमें जरूर बताएं। महाभारत की अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।